हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक रेडियंस से पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। यहाँ पास पढ़ रहे हैं श्रवण कुमार नाटक के बारे में और वीडियो का 2 पार्ट कर लिए हैं। ये लोग कौन सा पार्ट है? 3rd। द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप देयर आइज क्लोज। नाटक में, अच्छा रियल लाइफ में श्रवण कुमार के माता पिता दोनों क्या थे? अंधे थे। लेकिन नाटक में जो 2 बच्चे रोल कर रहे थे, ये कौन है? बोधराज और एक और लड़का है यहाँ पास जिसके बारे में जिनका नाम नहीं दिया है। तो नाटक में जो बच्चे हैं वो भी अंधे थे सच में? तो नाटक में जो बच्चे भाग लिए थे, जो श्रवण कुमार के माता पिता का भूमिका निभा रहे थे, उनको बहुत मुश्किल हो रहा था अपना आँख को क्या करने में? बंद करने में। सम टाइम्स वन एंड सम टाइम्स अदर, कभी ये क्या करे? आँख को खोल ले। सम टाइम्स वन सम टाइम्स अदर वुड ओपन देयर आइज, मतलब नाटक में कभी ई आँख खोल ले, कभी ई बच्चा आँख खोल ले। तो ऑन सीइंग दिस द ऑडियंस स्टार्टेड गिगलिंग एंड रिमार्क। और इसको देख के, इस चीज़ को देख के जो ऑडियंस है, गिगलिंग होता है हंसना। तो जब बच्चे आँख खोल ले रहे हैं और इनको रोल मिला है अंधे माता पिता का, तो ऑडियंस क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। और रिमार्क मतलब था कमेंट कर रहे हैं, सी ही हैज़ अगेन ओपनिंग हिज आइज। लिखा ऑडियंस बोल रहे हैं देखो देखो ये लोग अंधा नहीं, लोग आँख खोल लिया है। दर्शक बोल रहे हैं कि अरे देखो देखो ये लोग नाटक कर रहा है, अंधा नहीं ये लोग है, ये लोग क्या कर रहा है? आँख। जब आँख खोले तो ऑडियंस चिल्लाने लगे, अरे अरे तुम लोग तो अंधा था ना, तुम लोग आँख किससे खुल गया? तो ऑडियंस कमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। देखो देखो अंधा फिर से आँख खोला, अंधा आँख खोला, कभी ई खोला कभी खोल रहा। तो ऑडियंस मजा ले रहे हैं, बोल रहे कि देखो देखो अंधा क्या कर लिया? आगे है, सडनली द ऑडियंस ब्रस्ट ऑन लाफिंग व्हेन दे सॉ द पल्लू ऑफ द साड़ी फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ बोधराज हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ श्रवण कुमार ब्लाइंड मदर। देखिए अचानक से ऑडियंस जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। क्यों? क्योंकि जो साड़ी का पल्लू था, ये इसका नाम क्या है? बोधराज। तो बोधराज जो है घर से अपनी माँ का साड़ी लाया था। अब बोधराज के सर से साड़ी का जो पल्लू है, आंचल, वो क्या हो गया? गिर गया। और हु फॉलिंग डाउन, और इसको देख के ऑडियंस क्या करने लगे? ठाका मार के हंसने लगे। द शेवन, क्यों हंसा? देखो क्योंकि इसका जो सर था वो छिलाया हुआ था, मतलब जिसको बोलते हैं बेल मुड़ाना, कि पूरा जो है मतलब जब पल्लू हटा साड़ी का, जब आंचल हट गया तो बाल नहीं दिख रहा है बल्कि पूरा क्या दिख रहा है? टकला सर। तो शेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल। पहले ज़माना में गुरुकुल के टाइम में लड़का लोग बाल में फैशन नहीं करता था, उन लोग क्या करते थे? बाल मुड़ा हुआ देखते होंगे पहले ज़माना में, और रखता था चोटी वगैरह। जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, अब ना बाल रखने का अच्छा सा फैशन आ गया है। तो पहले बच्चे जो थे, स्टूडेंट जो होते थे, लड़के लोग, वो क्या करते थे? बाल को छिलवा करते थे। तो साड़ी का पल्लू खिसकने के बाद बोधराज का क्या हुआ? जो मुड़ा हुआ सर था वो दिखने लगा। आफ्टर अ वाइल वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वर सीन ओपनिंग हिज आइज। और तुरंत जो है श्रवण कुमार के अंधे माता पिता में से एक फिर आँख खोल दिया, इनका आंचल खिसक गया, तो मुड़ा हुआ सर दिख रहा है। और इधर से क्या कर दिया? लड़का क्या कर लिया? आँख को खोल लिया। तो ऑडियंस चिल्ला रहे हैं, लुक लुक अगेन ही कैन सी। फिर बोल रहा देखो देखो वो अंधा नहीं है, अंधा देख सकता है, अंधा देख सकता है। आ रहा बात समझ में? अगला आगे है, टाइम एंड अगेन लाफ्टर रोज इन द हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड। बार बार देखिए, टाइम एंड अगेन, इसका मतलब हुआ बार बार हंसी के फव्वारे हॉल में छूट रहे हैं। हंसी के फव्वारे मतलब है कि नाटक इतना अच्छा चल रहा था कि ऑडियंस जो है नाटक का मजा ले रहे थे। तो जो दर्शक लोग देख रहे थे, तो वहाँ से सभी लोग के हंसने का आवाज़ आ रहा था और हॉल में तालियों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही थी। क्लैपिंग मतलब दो चीज नहीं रुक रहा है, ना ही हंसी का आवाज, ना ही ऑडियंस का ताली। देन आई स्टॉप सिंगिंग एंड एक्टेड इफ डाइंग इन पेन। तब जाके जो श्रवण कुमार हैं गाना बंद किए। अब एक्ट करके हम काची हैं? दर्द से करा रहे हैं। हर बात समझ में? मरे नहीं हैं, मतलब दिखा रहे हैं और गाना बंद कर दिए। एंड एक्टेड, और कोशिश डाइंग इन पेन, दिखा रहे हैं कि हम दर्द से मरे जा रहे हैं। द हॉल अपलाउडेड विथ क्लैपिंग। पूरा जो हॉल है तालियों की गुड़गड़ाहट से, तालियों की गूंज से, सराहना से भर गया। वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस। जो स्कूल के टीचर थे, एक टीचर जो है ऑडियंस के बीच में बैठ के देख रहे थे, मतलब होता ना है टीचर जो डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए रहते हैं। तो एक टीचर जो स्कूल के थे, जो पेरेंट्स लोग के साथ या ऑडियंस के साथ हैं, मेरे भाई से बोले, बालराज से, मतलब जो श्रवण कुमार का भाई कौन है? बालराज, मतलब जो स्कूल में पढ़ते थे। तो श्रवण कुमार से भाई से बोले, माय ब्रदर बालराज से, लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग। देखो देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, अभी तो गाना गा रहा था, अभी दर्द से करा रहा है। आ रहा बात समझ में? आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार,
अब जो है इनका डेथ हो जाएगा, मतलब तीर लगने के बाद अब नाटक में क्या होगा, डेथ। अ फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू बी फॉलो। तो डेथ होने के बाद मतलब जब श्रवण कुमार का स्टेज पर डेथ होता तो कुछ और डायलॉग था। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट कर्सिंग द किंग। देखिए कर्सिंग होता था अभिशाप देना। तो श्रवण कुमार के स्टेज पे मर जाने के बाद थोड़ा सा नाटक और था। नाटक में क्या होता कि जो श्रवण कुमार है ना वो मर जाते हैं और जो बूढ़े अंधे माता पिता हैं वो राजा दशरथ को क्या देते हैं, श्राप, अभिशाप देते हैं। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप। लेकिन ये क्या हुए, भूल गए नाटक है पूरा। और जो श्रवण कुमार हैं, देखिए नाटक में क्या था कि श्रवण कुमार के मर जाने के बाद जो बूढ़े माता पिता को क्या देंगे, श्राप देंगे। लेकिन श्रवण कुमार जो अपना रोल भूल गए, अभी मरे हुए थे ना, फिर से खड़ा हो गया स्टेज पे। हाँ, द ऑडियंस ब्रस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। तो हंसी के ठाके, पील्स मतलब छिलका होता है लेकिन यहाँ पे नहीं। तो श्रवण कुमार जो अपना रोल भूल गए कि मरे हुए हैं और जिंदा होकर स्टेज पे खड़ा हो गया, तो सब नाटक गड़बड़ा गया। तो ऑडियंस हंसने लगी, देखो अभी तो मर गया था फिर जिंदा हो गया। समबडी टाउंटेड, टाउंटेड मतलब ताना मारा। तो किसी ने ताना मारा, कीप लाइंग, अभी लेटे रहो, अभी मरे रहो। दर्शक में से कोई ताना मारा कि अभी काहे खड़ा हो गया, अभी तुमको नाटक में क्या करना है, मरने का रोल करना है। बट आई गॉट सो कन्फ्यूज, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज मतलब कि मतलब असमंजस में या मतलब ये हो गया, परेशान नहीं बोलते हैं, कन्फ्यूज मतलब कि जैसे उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, इनको समझ नहीं आ रहा कि स्टेज पे हम क्या करें। स्टेज पे जाने के बाद ऐसी हो जाता है आदमी का हालत खराब। तो वो नाटक में कन्फ्यूज हो गए। आई अगेन ले डाउन, फिर सो गया, फिर मरने का नाटक कर रहा। दिस लेड टू क्लैपिंग, तो इससे और ताली बजने लगा। विच डिडंट सीम्स टू एंड, अभी जो मतलब दोबारा से सो गए ना ये, तो जो दर्शक है क्या बजाने लगे, ताली। और ताली रुकने का नाम विशलिंग। अब ताली का कोई सीटी बजा रहा है, ताली का क्या हो रहा है, विशल। मतलब अभी ताली था ना, अभी दर्शक में से कुछ लोग क्या बजा रहे हैं, सीटी। क्लैपिंग, कोई ताली बजा रहा है। लाफ्टर, कुछ हंस रहे हैं, मतलब अब सीटी का आवाज आ रहा है, ताली बजने का आ रहा है, हंसने का आ रहा है। एंड डिफरेंट शॉट्स ऑफ साउंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हॉल में नाटक के खत्म होने पे भी सीटी, ताली, हंसी की बात रही। दिस वाज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, ये जो था लेखक का पहला रोल था जिंदगी में। मतलब पहली बार जो लेखक जो है जिंदगी में जब नाटक किए थे तो उनसे स्टेज पे कुछ गलती हो गया था। और ये जो लिया गया कहाँ से, ट्रांसलेटेड फ्रॉम भीष्म शाहनी मेमोरीज। ठीक है, मेमोरीज। कोई दिक्कत, यहाँ का चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। बोलना चाहेंगे कि आप भी अपने माता पिता का लाश देखिए। श्रवण कुमार कितना अच्छा तो सीखिए कि अपने बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता को घुमाने के लिए कहाँ ले गए थे, तीर्थ यात्रा पे। तो आप भी अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर जैसे भी आपके माता पिता हैं मतलब ओल्ड एज में है या नहीं है, यंग भी हैं, तो उनका क्या कहिए, रिस्पेक्ट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।